जो हिंदू हैं उनकी संख्या वहां पर घट रही है, उस पर लगातार वो घटती जा रही है और आज वो 9% रह गए हैं। और उसी पर यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिएक्ट किया था। लेकिन पहले कुछ और जानकारी हम आपको दे देते हैं, फिर वो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या बोले बांग्लादेश पर गृह मंत्री अमित शाह कि बंटवारे के बाद 27% थे हिंदू, उनकी संख्या परसेंटेज की अगर बात करें तो 27% थी। अब बांग्लादेश में सिर्फ 9% हिंदू ही रह गए हैं। उसकी वजह क्या है? जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। बांग्लादेश से हिंदू कहां चले गए, वो 18% कहां हैं, ये पूछ रहे हैं। या तो हिंदू शरण में चले आए या फिर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, न्याय जरूर मिलेगा। अब तक की जो भी सरकारें रही वो खाली अपनी राजनीति के लिए या तुष्टीकरण की राजनीति जो उसका रहा है वो वही करती रही है और उन्होंने उन्हें नागरिकता नहीं दी। इस तरह की तमाम बड़ी बातें जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। या तो वो यहां आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे? हम मूक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। तो सुना आपने केंद्रीय गृह मंत्री ने यहां क्या कुछ कहा, लेकिन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ढाका से किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। पहले वो हिंसा होती है, उपद्रव होता है और किस तरह से हिंदुओं के घरों पर डाका डाला जाता है, लेकिन अब तो ये डाका उनकी नौकरियों पर भी डाला जाने लगा है। किस तरह से जबरन उनसे आपने देखे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, रिजाइन उनसे लिया जा रहा है और अगर नहीं लिया जाता है तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी हमने देखा कि पिछले इतने दिनों में जो कुछ चल रहा है, बच्चों तक को, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है, बच्चों तक को मार दिया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि क्या लेवल उनका अब वहां पर आ चुका है और किस तरह से वो हिंदुओं को वहां से उनके खात्मे के लिए बिल्कुल वहां पर तैयार बैठे हैं और पूरी स्क्रिप्ट उसकी लिखी जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है, देखिए ये मोहम्मद यूनुस कहने को तो उनसे मिले, वो पूरा डेलीगेशन जो एक छात्रों का समूह वहां पर गया था वो उनसे मिले, आश्वासन भी दिया, उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिया, लेकिन लग नहीं रहा है कि उसका कोई असर वहां पर पड़ा है या फिर वो सिर्फ एक दिखाने के लिए था। ढाकेश्वरी मंदिर भी वो गए थे और ये दिखाने को था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बाकायदा जो गृह विभाग के उनके हैं, उन्होंने इस्तीफा ही इस वजह से दिया था। उन्होंने कहा भी कि हम वो सुरक्षा नहीं दे पाए हैं, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। इसी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले हिंदुओं के घर जलाए, फिर हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, अब हिंदुओं की नौकरी पर संकट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद एक बार जो हालात बिगड़े वो 15 दिन बाद बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। खास तौर से उन अल्पसंख्यकों के लिए जिनका सिर्फ एक ही अपराध है कि वो अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन कब हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्था के विरोध के आवरण में ढल गया ये पता ही नहीं चला और देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के उन दावों की भी पोल खुलने लगी जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। हालात ऐसे बिगड़े कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कई मंदिरों और अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले हुए, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात में सुधार की बात भले उठ रही हो, लेकिन असलियत यह है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच अब कट्टरपंथियों की नजर उनकी सरकारी नौकरियों पर, जिसके तहत वहां के हिंदू समाज के कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इन घटनाओं ने
अल्पसंख्यकों के माथे पर फिक्र की लकीरों को और गहरा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जबरन नौकरी से निकालने की घटना का विरोध भारत में भी शुरू हो चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने यूएनओ से मामले पर हस्तक्षेप की बात कही है। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में? देखिए, वही हो रहा है जो पहले पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में आप देखिए कि जब बंटवारा हुआ तो एक बहुत भारी संख्या में वहाँ हिंदू थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं का दोहन हुआ, हिंदुओं की हत्या हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, बहू बेटियों को वहाँ पे सरेआम उठा लिया गया, उनके साथ दोयम दर्जे का और हिंदुओं को वहाँ पे जीवन पाकिस्तान में नरक कर दिया गया। उसी प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है। यह भारत सरकार को भी ये समझने वाला विषय है। इसे हमें सख्ती से वहाँ पे संदेश देना होगा। मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उनकी आबादी वहां 8% है, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख है। इसके बाद दूसरी आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है, जिनकी संख्या महज 10 लाख और ईसाई 5 लाख है। वहीं मुस्लिमों की आबादी करीब 15 करोड़ है। यही वजह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की ना तो कोई सुनवाई है और ना ही उनके सुरक्षा के मद्देनजर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन भारत और उसकी सरकार बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीते दिनों एक कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे, आज हमें पूछते थे संसद में मुझे विपक्ष के मित्र, क्यों ये कानून, क्यों ऐसा? मैं आज उनको कहना चाहता हूं, अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मूक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। बहरहाल अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही क्राइसिस जोन में बदल चुके हैं। अब तक बांग्लादेश इससे अछूता था, लेकिन अब इसने पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। संकट सिर्फ इतना ही नहीं जो दिख रहा है, समस्या उससे भी कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मुल्क बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बाकायदा अगर बांग्लादेश पर यूएन की रिपोर्ट की बात करें तो यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है? यूएन की 10 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। 27 दिनों में 650 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस बात का जिक्र किया गया है उन 10 पन्नों की रिपोर्ट में। 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 400 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, आगजनी हुई है और हिंदुओं पर किस तरह से हमले हुए हैं।